वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th का बिजनेस स्टडीज़ का लेसन 9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट जिसका हिंदी था वित्तीय प्रबंध का पार्ट 5 को कवर करेंगे। और पार्ट 1 से लेकर पार्ट 4 तक का वीडियो मैंने इस चैप्टर का पहले यूट्यूब पर अपलोड कर रखी हूँ। तो आज के इस वीडियो में हम लोग वित्तीय प्रबंध का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे कि वित्तीय प्रबंध का महत्व क्या होता है। और इससे पहले मैं प्रीवियस वाले वीडियो में वित्तीय प्रबंध का कार्य के बारे में डिस्कस कर रखी हूँ। और वित्तीय प्रबंध का मीनिंग एंड डेफिनेशन, फिर से इसका कैरेक्टरिस्टिक्स और फिर से इसका इम्पोर्टेंस रोल और फिर से फंक्शन, इनके बारे में सब कुछ डिस्कस कर रखी हूँ। तो अगर आप लोग को वो वाला वीडियो चाहिए तो आप लोग यूट्यूब पर देख सकते हैं, वो वीडियो अपलोड है पहले से ही। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इंपॉर्टेंस जानेंगे वित्तीय प्रबंधन का क्या महत्व होता है किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत। उससे पहले हम लोग थोड़ा सा इसका बेसिक मीनिंग समझेंगे। देखिए, वित्तीय प्रबंधन की तुलना मानव शरीर में बहने वाले रक्त से की गई, क्योंकि जिस प्रकार मानव के शरीर में अगर रक्त प्रवाहित नहीं होगा तो मानव शरीर का कोई भी बॉडी का जितने भी फंक्शन वो एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, वो कार्य नहीं कर पाएंगे। उसी प्रकार वित्तीय प्रबंधन का कोई भी कार्य बिना वित्त का संपन्न, बिना पैसे का वह नहीं कर सकता, क्योंकि बिजनेस में जितने भी कार्य होते हैं वो सभी वित्त से रिलेटेड ही होते हैं। चाहे वो प्लांट या मशीनरी को परचेस करना, चाहे वो लैंड परचेस करना, इक्विपमेंट्स को परचेस करना, या फिर कोई मार्केट में शेयर है उसको खरीदना, या फिर इन्वेस्ट करना, सबको मतलब चाहे बिजनेस को रन करने से लेकर बिजनेस की स्थापना से लेकर बिजनेस को रन करने तक, बिजनेस को अंतिम समय तक बनाए रखने के लिए वित्त की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। इसलिए मतलब पैसे की रिक्वायरमेंट हर समय बिजनेस को रहता ही रहता है, चाहे वो शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए और लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए व्यवसाय कर रहा हो, उसको हर समय वित्त की आवश्यकता होती है। इसके बिना हम लोग व्यवसाय की कल्पना तक नहीं कर सकते कि व्यवसाय किस प्रकार रन करेगा। इसलिए विथआउट फाइनेंस एनी बिजनेस कैन नॉट बी रन एनी मार्केट। तो वित्त का बहुत ही इंपॉर्टेंट से रोल है, मतलब किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुली रन करने में। इसकी तुलना मानव शरीर के ब्लड सर्कुलेशन से की गई है। जिस प्रकार ब्लड हम लोग का शरीर में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उसी प्रकार जो वित्त है अर्थात पैसा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बिजनेस को सक्सेस करने के लिए। तो आई होप आप लोगों को इसका बेसिक मीनिंग समझ में आ चुका होगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका फुल एक्सप्लेनेशन। तो वित्त प्रत्येक व्यवसाय और उद्योग का जीवन रक्त है, ठीक है। यानी कि वित्त जो है वो प्रत्येक, यानी कि एवरी बिजनेस एंड एवरी इंडस्ट्री का वह लाइफ ब्लड है, ठीक है, जीवन रक्त है। यह ऐसा केंद्र बिंदु है जिसके चारों ओर आर्थिक संसार चक्कर लगाता है। यानी कि यह एक ऐसा केंद्र बिंदु है जिसके चारों ओर आर्थिक संसार, यानी कि इकोनॉमिक वर्ल्ड चक्कर लगाता है, राउंडिंग करता है। यानी कि आर्थिक का मतलब होता है मतलब जो पैसे से रिलेट करता हो, ठीक है। और गैर आर्थिक का मतलब है जिसमें पैसे की कोई क्रिया ना हो। व्यवसाय की प्रत्येक गतिविधियों के लिए वित्त की आवश्यकता होती है। व्यवसाय में जितने भी एक्टिविटी को परफॉर्म किया जाता है उन सभी एक्टिविटियों के लिए पैसों की रिक्वायरमेंट होती ही होती है। उनके बिना मान कि वित्त के बिना, पैसे के बिना कोई भी गतिविधि को हम लोग परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत कोई भी कार्य परफॉर्म नहीं कर सकते बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत, चाहे व्यवसाय की स्थापना करने की अथवा व्यवसायिक क्रियाओं का संचालन करना हो, चाहे वो व्यवसाय के इस्टेब्लिशमेंट हो या फिर व्यवसाय क्रिया, कोई भी व्यवसाय क्रिया को संचालन करना, कोई भी व्यवसायिक क्रिया को करना हो, अथवा व्यवसाय के विकास अथवा विस्तार, पर्याप्त वित्त के अभाव इनकी कल्पना भी निरर्थक है। कहने का मतलब है व्यवसाय का विकास से लेकर व्यवसाय के विस्तार तक और पर्याप्त मात्रा वित्त के अभाव को हम लोग कल्पना ही नहीं कर सकते। अगर वित्त का अभाव होगा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत तो हम लोग उसके विकास का और उसके डेवलपमेंट का, उसके विस्तार का हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। संकटकालीन स्थिति में संचालन अथवा व्यवसाय का विकास विस्तार पर्याप्त वित्त के अभाव में इसकी कल्पना निरर्थक है। संकटकालीन स्थितियों में भी यह वित्त जो व्यवसाय के संकटकालीन स्थितियों को निकल कर उसकी पुनः स्थापना कराता है। जो पैसा ही होता है जो व्यवसाय को संकटकालीन जब समय आता है तो उसको उससे निकाल कर एक पुनः व्यवसाय का पुनः उसकी स्थापना करता है और वो मतलब सक्सेसफुली मार्केट में रन कर पाता है। आज के इस प्रतियोगी एवं जटिल युग में व्यवसायिक सफलता वित्तीय कोषों के प्रभावपूर्ण वित्तीय भी उपयोग का पर्यायवाची बन गई है। कहने का मतलब आज के इस कॉम्पिटिशन की दुनिया में और आज के इस व्यवसायिक सफलता, आज के इस टेक्नोलॉजी की दुनिया में व्यवसायिक सफलता ज़्यादा से ज़्यादा किस पर डिपेंड करती है? वित्तीय कोषों का प्रभावपूर्ण, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइजेशन पर प्रयोग करती है। वही इसका सिनोनिम्स बन चुका है। वित्तीय प्रबंध के महत्वपूर्ण प्रमुख स्तंभ निम्नलिखित है। फर्स्ट है वित्तीय प्रबंध अनुकूलतम विनियोग निर्णय, ऑप्टिमम इन्वेस्टमेंट डिसीजन संभव बनाता है। व्यवसाय में अनेक विनियोग निर्णय लेने पड़ते हैं, इनमें से अनुकूलतम विनियोग निर्णय लिया जाता है। यानी कि व्यवसाय में बहुत तरह से इन्वेस्टमेंट किया जाता है जिससे कि उनको रिटर्न वापस जनरल बेनिफिट मिल सके, तो उनका जो अनुकूलतम विनियोग वो निर्णय लिया जाता है इसके अंतर्गत। सेकंड है वित्तीय प्रबंध अनुकूलतम वित्तीय निर्णय, ऑप्टिमम फाइनेंस डिसीजन संभव बनाता है। वित्तीय निर्णय से आशय है व्यवसाय के लिए पूंजी की व्यवस्था करने और संबंधित निर्णय से लेने से है। कहने का मतलब है कि वित्तीय निर्णय से आशय यह है कि व्यवसाय संबंधी पूंजी की व्यवस्था को संबंध में निर्णय लेने से है। पूंजी की पूर्ति के विभिन्न साधन होते हैं, इनकी पूंजी को कहाँ से हम लोग किस सोर्स से हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, उसके विभिन्न स्रोत होते हैं, उनके डिफरेंट सोर्स होते हैं। थर्ड है वित्तीय प्रबंध